कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी हकीकत से जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पूजा, जो अपनी आंखों में हजारों सपने सजाकर ससुराल की दहलीज पार करती है, उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान को उसने अपना हमसफर चुना है, वही शादी की पहली रात उसके साथ ऐसी दरिंदगी करेगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। लेकिन दोस्तों, इस भयानक मंजर तक पहुंचने से पहले चलिए देखते हैं इस फैमिली का असल चेहरा। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। शुरुआत में हमें कमलेश नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो इस घर की बड़ी बहू है। वो एक सुलझी हुई और जिम्मेदार हाउसवाइफ है जो पूरे घर को संभालती है। उसकी एक छोटी सी बेटी है पिंकी। एक दिन जब पिंकी बाहर खेल रही होती है तो वो देखती है कि उसके चाचा अरुण को कुछ गुंडे बेरहमी से पीट रहे हैं। अरुण जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला होने की वजह से वो बेबस होता है। पिंकी घबराकर अपनी माँ के पास भागती है और सारी बात बताती है। ये सुनते ही कमलेश का खून खौल उठता है। वो बिना अपनी जान की परवाह किए बाहर दौड़ती है और अपने देवर को बचाने के लिए उन गुंडों पर टूट पड़ती है। देखते ही देखते वो उन सबको धूल चटा देती है। तभी वहां बाबूजी यानी शिव कुमार की एंट्री होती है। वो कमलेश को डांटते हुए कहते हैं कि बिना गलती जाने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन कमलेश, जो अरुण को सगे बेटे से भी ज्यादा मानती थी, सीधा कह देती है कि मेरा अरुण कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अब यही अंधा भरोसा आगे चलकर क्या रंग लाएगा, ये कोई नहीं सोच सकता। कहानी अब कुछ महीने आगे बढ़ती है। पूरा फैमिली अरुण के लिए लड़की देखने जा रहा होता है। रास्ते में सास और बहू के दरमियान बात होती है कि लड़की कैसी होगी। सास कहती है कि अगर भजन कीर्तन वाली संस्कारी लड़की हुई तो आज ही बात पक्की कर देंगे। दूसरी तरफ हमें पूजा की झलक दिखाई जाती है। पूजा कोई दबी कुचली लड़की नहीं थी। वो एक पढ़ी लिखी, मॉडर्न और खुले ख्यालात वाली लड़की थी जिसने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया था। जब अरुण का फैमिली पूजा के घर पहुंचता है तो माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। पुराने रिवाज के मुताबिक पूजा से गाना सुनाने को कहा जाता है, लेकिन पूजा भजन की जगह सबके सामने इंग्लिश सॉन्ग गा देती है। घर वालों के चेहरे देखने लायक होते हैं। खासकर कमलेश को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। उसे लगता है कि ये लड़की उनके घर के तरीकों में कभी फिट नहीं हो पाएगी। कमलेश इतनी सीधी और सख्त थी कि वो पूजा के कपड़ों पर भी तनकीद कर देती है और कहती है कि क्या तुम हमेशा इतनी छोटे ब्लाउज पहनती हो। इसका सीधा मतलब ये था कि वो पूजा को संस्कारी नहीं समझ रही थी। लेकिन अरुण तो पूजा पर पूरी तरह फिदा हो चुका होता है। वो अपनी भाभी के आगे हाथ जोड़कर उसे मनाता है, गुजारिश करता है और आखिरकार उसे मना ही लेता है। फिर क्या था, जल्दी जल्दी एंगेजमेंट हो जाती है और पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी पहना दी जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ दिन बाद कमलेश और उसकी सास ऑटो में कहीं जा रही होती हैं। रास्ते में बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम होता है। कमलेश नीचे उतरकर देखती है कि लोग हाथों में बोर्ड्स लेकर नारे लगा रहे हैं। वो भीड़ में खड़ी एक लड़की सोना से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। सोना बताती है कि ये LGBT कम्युनिटी के हक में प्रोटेस्ट है। कमलेश अभी ये बात अपनी सास को समझा ही रही होती है कि अचानक उनकी नज़र भीड़ के बीच खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पूजा होती है। अपनी होने वाली बहू को इस तरह सड़क पर नारे लगाते देखकर कमलेश के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में सीधा पूजा के पास जाती है और उसे जबरदस्ती घर ले आती है। घर आकर वो पूजा पर बरसती है और पूछती है कि क्या तू भी लेस्बियन है। पूजा बहुत सुकून से जवाब देती है कि वो लेस्बियन नहीं है, लेकिन उनकी इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं समझती। कमलेश का गुस्सा और भड़क उठता है। वो कहती है कि तू हमारे खानदान की बहू बनने वाली है, ये सब तमाशा तुझे शोभा नहीं देता। अभी सास से माफ़ी मांग और घर चलो। लेकिन पूजा कोई डरने वाली लड़की नहीं थी। वो सीधा कमलेश की आंखों में देखकर कहती है कि भाभी, आपकी जिंदगी तो किचन से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। आपको पता भी है बाहर दुनिया में क्या हो रहा है? आप लोग तो अखबार भी सीधा नहीं बल्कि उल्टा पढ़ना शुरू करते हो। पूजा कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और वो माफ़ी नहीं मांगेगी। ये बात कमलेश की ईगो को चोट पहुंचाती है। वो सबके सामने पूजा के हाथ से एंगेजमेंट रिंग निकाल देती है और रिश्ता तोड़ देती है। लेकिन कहानी में फिर ट्विस्ट आता है। जब कमलेश घर पहुंचती है, उसका शौहर विनय और बाकी घर वाले उस पर ही नाराज हो जाते हैं।
विनय कहता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, जाकर सब ठीक करो। कमलेश अपने उसूलों पर कायम रहती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो माफ़ी नहीं मांगेगी। लेकिन जब अरुण उसके सामने हाथ जोड़कर रोता है और भाभी भाभी कहकर उसे मनाता है तो उसका दिल पिघल जाता है। कुछ वक्त बाद पूजा खुद उनके घर आती है। कमलेश भी अपनी तरफ से बड़ी दिल दिखाती है और उससे माफ़ी मांग लेती है। वो कहती है कि उसे बाहर की दुनिया का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी घर संभालने में गुजारी है। पूजा भी अपनी बात समझकर माफ़ी मांग लेती है। दोनों फैमिलीज दोबारा मिल जाती हैं और शादी की डेट फिक्स हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल होता है। लेकिन जिस दिन शादी होती है उसी दिन पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार होता है और जिस्म दर्द से टूट रहा होता है। उसकी दोस्त सोना उसे दवा देती है और पूजा उसी हालत में शादी के फेरे लेकर अरुण की बीवी बन जाती है। शादी की रस्में मुकम्मल होने के बाद वो रात आती है जिसे हर लड़की अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात समझती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है, कुछ फॉर्मल बातें होती हैं, फिर वो धीरे धीरे पूजा के करीब आने लगता है। लेकिन पूजा जो ऑलरेडी बुखार और कमजोरी की वजह से परेशान होती है, वो सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि अरुण, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुखार है, प्लीज आज कुछ मत करो। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। अरुण के सर पर शौहर होने का ऐसा गुरूर सवार होता है कि उसे पूजा की तकलीफ नजर ही नहीं आती। पूजा रोती रहती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, बार बार मना करती है, लेकिन अरुण उसकी एक नहीं सुनता। वो अपनी मर्दानगी के नशे में अंधा हो चुका होता है और पूजा के साथ जबरदस्ती करता है। उस रात पूजा के सारे ख्वाब, सारे सपने उसी बिस्तर पर टूट कर रह जाते हैं। सुबह होती है, लेकिन पूजा की आंखों में अब खुशी नहीं होती, सिर्फ आंसू होते हैं और दिल में गहरा सदमा। हैरानी की बात यह होती है कि अरुण को अपनी गलती का जरा सा भी एहसास नहीं होता, बल्कि वो पूजा को समझाता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, ये मेरा हक है, शादी के बाद ये सब नॉर्मल होता है। ये सुनकर पूजा का सब्र टूट जाता है। वो सीधा अरुण की आंखों में देखकर कहती है, ये तुम्हारा हक नहीं था, तुमने मेरा रेप किया है। ये लफ्ज़ सुनकर अरुण का ईगो हर्ट हो जाता है। शर्मिंदा होने के बजाय वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुझे लगता है कि मैंने गलत किया है तो जाओ सबको बता दो। उसे पता होता है कि हमारे सोसाइटी में कोई भी बीवी की बात पर यकीन नहीं करेगा, खासकर जब बात शौहर के खिलाफ हो। वो बेरहमी से पूजा को कमरे से बाहर धकेल देता है। पूजा, जिसके कपड़े और ख्वाब दोनों टूट चुके होते हैं, रोती हुई बाहर आती है। उसका दिल करता है कि वो चीख चीख कर सबको सच बता दे, लेकिन तभी उसे कमलेश की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रही होती है कि औरतें घर के अंदर तमाशा होने से सबसे ज़्यादा डरती हैं। ये बात पूजा के दिल पर गहरा वार करती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो सच बोलेगी तो उसे इंसाफ नहीं बल्कि जलील किया जाएगा। और यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग लड़की टूट जाती है। वो अपने आंसू पी लेती है और वापस उसी कमरे में चली जाती है जहां उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी होती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अरुण अपनी हदों से और आगे बढ़ जाता है। वो पूजा का मजाक उड़ाता है, कहता है मुझे पता था तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और फिर उसी रात वो दोबारा उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब पूजा सिर्फ एक जिंदा लाश बन चुकी होती है। अगली सुबह जब कमलेश पूजा को छत पर गुमसुम बैठी देखती है तो उसे कुछ गलत लगता है। वो फौरन उसके पास जाती है। पूजा बस इतना ही कहती है कि उसे अपने घर जाना है। घर का रिवाज होता है कि नई बहू को पहली रसोई बनानी होती है, इसीलिए कमलेश उसे किचन ले जाती है। लेकिन काम खत्म होते ही कमलेश समझ जाती है कि पूजा का दिल यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा। वो उसे अपनी स्कूटी पर बिठाती है और उसे उसके मायके छोड़ाती है। लेकिन जो होता है वो और भी ज्यादा शॉकिंग होता है। उसकी माँ कहती है कि ये कोई जबरदस्ती नहीं होती, शौहर बीवी के दरमियान ये सब चलता रहता है। अगर ये नहीं होगा तो खानदान का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। अपनी माँ की ये सोच सुनकर पूजा बिल्कुल टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेली है। उसकी माँ उसे समझाने के बजाय सोसाइटी का डर दिखाती है। कहती है कि तुझे वापस जाना होगा वरना हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बेचारी पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता।
वो मजबूरन वापस ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रास्ते में उसका सब्र टूट जाता है। वो वॉशरूम जाने का बहाना करती है और वहां से भाग जाती है। घर में हंगामा मच जाता है। कमलेश उसे पागलों की तरह ढूंढती है। आखिर वो पूजा की दोस्त सोना के एनजीओ पहुंचती है। सोना को भी नहीं पता होता कि पूजा कहाँ है, लेकिन वो वादा करती है कि वो उसे ढूंढ लेगी। कुछ देर बाद पता चलता है कि पूजा एक सुनसान पार्क में बैठी है। सोना वहां पहुंचती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पूजा डर और शर्म की वजह से कुछ कह नहीं पाती। तभी वहां कमलेश भी पहुंच जाती है। वो गुस्से में पूछती है कि तुम चाहती क्या हो, कब तक भागती रहोगी? और यहीं पर पूजा हिम्मत जोड़ती है और वो सच बोल देती है। वो कहती है कि भाभी, अरुण ने मेरा रेप किया है। ये सुनते ही कमलेश का खून खौल उठता है, लेकिन सच समझने के बजाय वो पूजा को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरा अरुण ऐसा कर ही नहीं सकता। पूजा उसे समझाती है कि बिना मर्जी के जबरदस्ती रेप ही होता है, चाहे शौहर ही क्यों ना हो। कमलेश उसे वापस घर ले आती है। पूजा चुप हो जाती है, लेकिन उसकी बात कमलेश के दिल में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। यहाँ से कमलेश के अंदर शक पैदा होता है। इसी बीच घर वाले पूजा और अरुण को हनीमून पर भेज देते हैं, लेकिन अरुण पर हवस का भूत सवार होता है। वो उसकी एक नहीं सुनता और दोबारा उसके साथ जबरदस्ती करता है। हनीमून के बाद पूजा की हालत एक जिंदा लाश जैसी हो जाती है। अरुण हर रात उस पर जुल्म करता है। एक रात जब पूजा बचने के लिए कहती है कि उसे पीरियड्स हैं, तो अरुण हद पार कर देता है। वो कहता है कि दिखाओ, सच कह रही हो या झूठ। मजबूर होकर पूजा खुद को ब्लेड से जख्मी कर लेती है। अगले दिन उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अरुण घर वालों से झूठ बोलता है कि उसे लेडीज प्रॉब्लम है, लेकिन कमलेश अब सच जानना चाहती है। वो सीधा डॉक्टर के पास जाती है और सच पूछती है। डॉक्टर बताती है कि ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूजा ने खुद को ब्लेड से जख्मी किया है। ये सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन पूजा के पास जाती है और पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया? पूजा कहती है कि अरुण से बचने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर अब भी यकीन नहीं है तो खुद ट्राई करके देख लो। कमलेश खुद ब्लेड उठाती है, लेकिन वो अपने आप को जख्मी नहीं कर पाती। तब उसे समझ आता है कि पूजा ने कितना दर्द सहा होगा। यहाँ कमलेश की आंखों से पट्टी उतर जाती है। वो पूजा से कहती है कि इस जुर्म में जो भी शामिल है उसे सजा मिलेगी, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। जब अरुण हॉस्पिटल आता है तो वो डॉक्टर से पूछता है कि वो अपनी बीवी के साथ दोबारा रिलेशन कब बना सकता है। ये सुनकर डॉक्टर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि तुम्हारी दरिंदगी की वजह से तुम्हारी बीवी मौत के मुंह से वापस आई है और तुम्हें अभी भी सिर्फ अपनी हवस की पड़ी है। वो गार्ड को बुलाकर अरुण को बाहर निकाल देती है। यहाँ पहली बार अरुण को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से पूजा अपनी जान तक दे सकती थी। घर और सोसाइटी से रिजेक्ट होने के बाद उसका ईगो टूट जाता है। वो रो पड़ता है और पूजा के पास जाकर माफी मांगता है, लेकिन पूजा अब बदल चुकी होती है। वो कहती है कि सिर्फ सॉरी कहने से रूह के जख्म नहीं भरते। और फिर वो एक पावरफुल बात कहती है कि आज हमारे मुल्क में मैरिटल रेप के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं है, लेकिन जिस दिन ये कानून बन गया, सबसे पहला केस मैं तुम्हारे खिलाफ दर्ज करूंगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। कहानी यहाँ एक बहुत पावरफुल मैसेज देती है कि शादी किसी को ये हक नहीं देती कि वो दूसरे इंसान की मर्जी के बगैर उसके साथ जबरदस्ती करे। रिश्ता चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो, इज्जत और कंसेंट सबसे जरूरी होती है। आखिर में पूजा एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरत के तौर पर सामने आती है, जो न सिर्फ अपने लिए खड़ी होती है बल्कि दूसरी औरतों के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी, बिना किसी डर के। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि क्या हमारा समाज वाकई इतना मैच्योर हो चुका है कि ऐसे मसाइल को समझ सके, या फिर अभी भी हम पुरानी सोच के पीछे ही अटके हुए हैं।